पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा को ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, किसी गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता और ज्ञान भी मिलता है। ये कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिल जाता है। कथा को हमेशा आप लोग पूरा सुनिएगा। एक गुरु बहिना थी, उनके 3 बेटे थे। 3 बेटे थे, तीनों घर का काम कोई हाथ नहीं बटाता था। तीनों बेटे में पति उनके थे नहीं। गुरु बहिना परेशान रहती थी कि 3 गो बेटे हमारे हैं, लेकिन कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, न खेते में कोई जा करना चाहता है, न घर में कोई करना चाहता है। मैं अकेली परेशान हो जाती हूँ, चर्चा भजन में भी नहीं जा पाती हूँ, मैं क्या करूँ। चर्चा में कब हो जाती थी, जब ये तो प्रसादी बटने लगता था, विराम हो जाता था, उसके बाद ये तो आरती के बाद जाती थी, ये तो आरती में जाती थी। सब गुरु बहिना उनको ताना मारती थी। कोई कहती थी कि देखो दिन भर नहीं आती है, चर्चा खत्म होता है तो प्रसाद लेने के लिए चली आती है। कोई गुरु बहिना कहती थी देखो जब आरती होता है ना तब आती है। कोई कहती थी देखो दया मांगने के लिए आती है, बैठना बैठ नहीं पाती है 3 घंटा आके कि चर्चा भजन आके बैठ के करूँ, तो दया मांगने आती है। अब जब गुरु बहिना तक किस्म का बातें करती थी, लेकिन उनका गुरु बहिना का दुख कोई नहीं जानता था। उनके दुख ये था, उनके घर में कोई करवैया नहीं था। अकेला बेचारी झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा लत्ता खाना पीना, खेते में भी जाके खेती के भी काम करना, सब अकेले करती थी। तो जो इंसान अकेला करेगा उसके पास टाइम कहाँ मिलेगा। सो जब टाइम उनको मिलता था तब चर्चा में पहुंच जाती थी। लेकिन लोग के क्या लगता था, गुरु बहिना लोग के, कि ये जानबूझ के लेट आती है कि बैठना ना पड़े और फट से प्रसादी मिल जा और दया मिल जा। इस कारण से ये लेट आती है, क्योंकि बैठना नहीं चाहती है। लेकिन गुरु भाई गुरु बहिना हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए किसके घर में क्या प्रॉब्लम है, क्यों क्या परेशानी में रहता है, ये तो वही आदमी जानेगा, वही लेडीज जानेगी, वही गुरु बहिना जानेगी जिनके घर में वो दिक्कत हो। दूसरा ना आप जान सकते हैं ना हम, लेकिन हम कौन होते हैं दूसरे के बारे में सब बोलने वाले कि प्रसाद लेने आती है तो दया लेने आती है तो आरती करने आती है। हम कौन होते हैं बोलने वाले। अरे भगवान महादेव जब जिसको बुलाएंगे तब वो पहुंच जाता है। बस इतना सोचिए कि महादेव का प्रसाद सबको मिलना चाहिए, उनका दया सबको मिलना चाहिए, ये सोचना चाहिए। एक दिन वो गुरु बहिना लेट पहुंची चर्चा में, तो सब गुरु बहिना ऐसे ही बोलने लगी कि ऐसे आती है वैसे आती है। फिर उसमें एक गुरु बहिना, कोई न कोई तो दयालु भी होता है, गुरु बहिना सब एक जैसे नहीं होती है। उसमें एक गुरु बहिना थी, वो सबको बोलने लगी कि तुम लोग इनके घर का परेशानी जानती हो, पूछी हो, बताई है तुमसे, क्यों लेट आती है, वो तो वही जानती हैं, क्यों तुम लोग बोलते रहते हो। वो गुरु बहिना सबको बोलने के बाद उनके पास गई और बोली गुरु बहिना क्या बात है आप लेट आती हो, समय से आया करो थोड़ा, सब लोग देखो ऐसे ऐसे आपके बारे में बोल रही हैं। गुरु बहिना बोली कि बोलने दीजिए, हम नहीं आ पाते, हमारे पास टाइम नहीं मिलता, क्या करूं। तब वो गुरु बहिना बोली कि ऐसा क्यों नहीं टाइम मिलता। बोली अकेले क्या करूं, घर का झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना कपड़ा लत्ता सब करो, दुआर आंगन झाड़ो बहारो, और ऊपर से खेती में भी थोड़ा खेत वहां भी जाना पड़ जाता है। तब वो गुरु बहिना बोली तुम्हारे बेटे नहीं जाते हैं। गुरु बहिना तो बोली नहीं, तीनों तीनों सोए रहते हैं दिन भर, और दोपहर के उठेंगे खाना बना धर देती हूँ खा लेते हैं, तीनों घूमते हैं दिन भर। कहती हूँ जाके खेते ही में कुछ कर लो, कोई नहीं जाता है। तब वही गुरु बहिना बोली कि बड़े बेटे की शादी कर लो, शादी लायक बच्चे हो गए हैं, बड़े बेटे को पहले कर लो, बहू आ जाएगी तो आपको आराम मिलेगा, जब वो घर का काम करेगी तो आप चर्चा में आराम से जा सकते हो। तो बोली ठीक है गुरु बहिना, लड़की देख रही मिलेगा तो कर लूंगी। देखते देखते गुरु बहिना के उनको एक लड़की मिली, तो बड़े बेटे के अपने शादी वो लड़की से तय कर दी। जब तय कर दी और वो लड़की शादी करके गुरु बहिना के घर में आई, तो वो खाना पीना नहीं बनाती थी। 4-5 दिन होता है ना, हम लोग जब चूल्हा छुआ देंगे तब खाना पीना बनता है।
तो गुरु बहिना सोची कि चूल्हा छुआ देंगे तो खाना पीना बनाएगी। जब चूल्हा छुआ दी 5 दिन के बाद, बोली बहू आज से तुम खाना पीना, घर की जिम्मेदारी पूरा तुम्हारी है, तुम करो, अब मैं खेतों में जाके कर लूंगी जो हमारे पार लगेगा, और ऊपर से जब टाइम मिलेगा चर्चा भजन में चली जाऊंगी। तब उनकी बहू बड़ी वाली क्या बोली कि नहीं, मैं आपको चर्चा भजन में जाना बहुत जरूरी है, घर का काम करना जरूरी नहीं है। मैं आई हूँ आपके घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, खाना बनाने के लिए नहीं। जैसे पहले आप झाड़ू पोछा बर्तन करती थी, खाना बनाती थी, कपड़ा धोती थी, वैसे आज भी करेंगी, मैं नहीं करूंगी। अब बेचारी गुरु बहिना क्या करे, बेटा से कही तो बेटा बोले कि मैं क्या करूं, जब वो नहीं करना चाहती तो मैं क्या बोलूं, शादी आप ही की हो, आप जानो। अब गुरु बहिना क्या करती, झाड़ू पोछा बर्तन कुल करती थी, मनाई। पहले 3 बेटा, एक अपने थी, 4 थे, अब 5 हो गए। अब 5 आदमी के खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, अब उनको और नहीं टाइम मिला, और नहीं जा पाती थी। जो भी जाती थी लास्ट में वो भी जाना उनका बंद हो गया। तब एक दिन एक गुरु बहिना उनके घर आई, बोली क्या बात है गुरु बहिना, चर्चा में नहीं जाती हो। बोली बाप गुरु बहिना अपनी कहानी मैं किससे सुनाऊं, देखो ना बहू बहू सब कर रही थी, शादी कर लो, बहू आएगी तो आराम मिलेगा, बहू आई है देखो काम नहीं करती है, हम ही को सारा काम करना पड़ता है, मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं चर्चा भजन में जाऊं कैसे महादेव के। तब वो गुरु बहिना बोली कि कल हमारे घर चर्चा है, टाइम निकाल के जरूर आना। गुरु बहिना ने सोच लिया कि सुबह उठ के जल्दी काम निपटा के चर्चा में चली जाऊंगी। जब गुरु बहिना सारा काम निपटा के चर्चा में गई तो फिर सारे लोग पूछने लगी कि आज भी लेट हो गया, अभी तो एक आधे घंटे के बाद विराम खत्म हो जाएगा चर्चा, अब आ रही हो। बोली क्या करूं, घर का काम निपटाऊंगी जब भी तो आऊंगी, बहू एक भी काम नहीं करती है। फिर गुरु बहिना बोली कि दूसरे नंबर के जो माझिल वाला बेटा उसकी शादी कर लो। बोली गुरु बहिना की बड़ी वाली आई है तो उससे अघा गई हूँ, तो बीच वाली बाकी है, अब नहीं शादी उदी करूंगी। सब बोलने लगी नहीं, 5 उंगली गुरु बहिना बराबर नहीं होता, एगो छोट है एगो बड़ी है, तो ऐसा करो 5 जो भी बहुएं आती हैं सब एक जैसे नहीं होती हैं, कुछ तो फर्क रहता है, कर लो शादी, क्या पता वो सुख दे आपको, घर का काम करे। फिर गुरु बहिना दूसरे नंबर का जो लड़का था माझिल उसका शादी कर दी। जब उसकी शादी कर दी, उसकी बहू आई तो कहते हैं ना गुरु भाई गुरु बहिना, कुछ बहुएं ये देखती हैं कि जो बड़ी वाली नहीं करती है तो मैं क्यों करूं। उनके घर में भी वही हुआ। 5 दिन के बाद फिर वहू के गुरु बहिना चूल्हा छुआ दी, बोली बहू घर के खाना पीना बर्तन सर्तन जिम्मेदारी तुम्हारी है, और मैं अब खेते को बाहर का जिम्मे काम करूंगी या चर्चा भजन में जाऊंगी। तब वो बोली बहू मछली क्या बोल रही है कि नहीं मैं भी काम घर का नहीं करूंगी, मैं काम करने के लिए आई हूँ। गुरु बहिना बोली कौन करेगा तब काम घर का, तो बोली आप करोगी। जब हमारी जेठानी इतना दिन से आई है, इतना साल हो गया, और उसके आने पर सारा काम आप करती हो, तो मेरे आने पर आप क्यों नहीं करोगी, हमारे आने पर भी आप सबका सब घर का काम आप ही को करना पड़ेगा। अब बताइए गुरु भाई गुरु बहिना, बड़ी वाली के देखी देखा मछली करी कि नहीं करी, करी ना। अच्छा, जब 3 बेटा और एक गुरु बहिना थी, 4 थे तो टाइम नहीं मिलता था चर्चा में जाने के। मछली बड़की बहू आई तो 5 हुए, टाइम नहीं मिला। अब मछली की आ गई, 6 आदमी हो गए। अब 6 आदमी होने के बाद भी गुरु बहिना के और टाइम नहीं मिला जाने चर्चा भजन में। जब 4-5 दिन बीत गया तो गुरु बहिना ने सोच ली कि घर का काम हो ना हो लेकिन आज चर्चा में जरूर जाऊंगी, आके कर लूंगी जो बाकी रहेगा। गुरु बहिना कुछ काम छोड़ के चर्चा में चली गई। अब यहाँ दोनों बहुएं ढूंढ रही हैं मेरी सास गई कहाँ, क्योंकि बता के नहीं गई, बता के जाती थी दोनों जाने नहीं देती। अब जब चर्चा में गई फिर गुरु बहिना लगी बोलने, 4-5 दिन आई नहीं हो और आज आई हो, क्या बात है वो भी लेट आई हो। तब गुरु बहिना फिर सारी बातें बताई कि क्या करूं। अब मझिला बेटा की शादी करी, वो बहू आई, वो भी वैसे ही बड़ी वाली के देख के चलती है, कह रही जब बड़ी वाली घर का काम नहीं करती तो मैं क्यों करूं। तो सही बात है, जब वो नहीं करती तो मैं उसको कैसे कहूँ करने की जबरदस्ती। तब वही फिर गुरु बहिना बोली कि अब छोटके बेटे की शादी करो। तब गुरु बहिना फिर लगी बोलने की अब 2 गो आई है, नहीं कोई काम कर रही है, हम ही करना पड़ता है, तो क्या भरोसा करूं कि छोटी वाली आएगी तो घर का काम करेगी। तब एक गुरु बहिना में से बोली कि हे गुरु बहिना, अब शादी जब भी करना बेटे के तो पहले महादेव से चर्चा में प्रार्थना करो हाथ जोड़ के कि हे भोले बाबा
अगर सच्चे मन से मैं थोड़ा भी पूजा पाठ आपका करी हूँ दिल से, तो मेरे जो बहू तीसरी वाली बहू आ रही देना छोटी वाली, वो शिव भक्त हो आपकी, क्योंकि शिव भक्त रहेगी तो आपका दर्द है, आपकी परेशानी समझेगी। तब गुरु बहिना बोली कि ठीक है, मैं आज ही महादेव से मांगूंगी। तब गुरु बहिना जो थी वो महादेव से हाथ जोड़ के बोली, वो गुरु बहिना के कहने पर, कि हे महादेव, हम तीसरे बेटे की शादी करने जा रहे हैं, 2 गो आई हैं, दोनों निकम्मी है, कोई काम नहीं करती, हम इस काम कराती हैं। अब तीसरी जो बहू हमारे घर में आप देंगे, वो आपका शिव शिष्या होना चाहिए, ताकि शिव भक्त होगी, शिव की शिष्या होगी, तो हमारा दुख हमारी परेशानी समझेगी। महादेव से प्रार्थना करके गुरु बहिना आई। अब तीसरे नंबर का जो बेटा छोटा वाला था, उसकी शादी तय करी, तो वो सच में शिव के शिष्या थी। जिस भी घर से वो आई, वो महादेव की परम भक्त थी। जब वो आई तो अपने साथ एक महादेव का फोटो लेके आई थी, वो लड़की तीसरी वाली छोटी वाली। आप फोटो लेके आई, अपने रूम में रख दी, और सुबह शाम महादेव के कुछ नहीं करती थी तो कम से कम एक अगरबत्ती एक दिया जला के धर देती थी सुबह शाम, और उन्हीं के सामने बैठ के नमः शिवाय के जाप करती थी और उनका पूजा करती थी। अब एक बात, जब सास देखते देखते देखी 5 दिन के बाद, जब हमारे चूल्हा छुआने हुआ, तो बहू के सास बोली, गुरु बहिना बोली छोटी वाली के, कि बहू जल्दी से तैयार हो जाओ, चूल्हा पूजन है, और चूल्हा से छू लो, खाना पीना बनाना। तो शिव शिष्या थी, उसको तो पता है भाई सास का बात मानना जरूरी है। वो क्या करी, बोली ठीक है अम्मा, हम नहा के थोड़ा पूजा कर लें। तब सास बोल रही, किसका पूजा करोगी? बोली महादेव का। क्योंकि सास के पता नहीं था, वो तो मांगी तो थी शिव शिष्या होना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता था शिव भक्ति है। तब सास ने यानी गुरु बहिना ने पूछी, किसका पूजा करना? बोली महादेव के। हम महादेव का भक्त हूँ, मैं शिष्या हूँ, मैं बिना पूजा कैले सुबह शाम मैं कोई काम नहीं करती। मैं पहले उठ के नहा धो महादेव का पूजा करके फिर हम खाना पीना बनाती हूँ। गुरु बहिना बोली ठीक है, आप पूजा कर लो जाके नहा धो के, पूजा करके आके खाना पीना बना लेना। बोली ठीक। अब वो क्या करी, छोटी वाली नहा धो पहले महादेव का पूजा करी, उसके बाद खाना पीना बनाई और सबको खिलाई। उसी दिन से वो छोटी वाली घर का सब काम करने लगी। अब जो गुरु बहिना थी वो चर्चा में चली जाती थी, बड़ी वाली दोनों को मझली किया, बड़की के बिना बताए। छोटी वाली को पता था मेरी सास चीज चर्चा में जाती है, क्योंकि वही भेजती थी अपनी सास को कि आप चर्चा में जाइए, हम घर का सारा काम कर लेंगे। अब वो दोनों रोज पूछती थी कि बुढ़िया कहाँ गई है, बुढ़िया कहाँ गई है। तब छोटी वाली एक दिन बोली, वो बुढ़िया नहीं है, वो तुम आप लोगों की सास है। ये पूछो कि माँ कहाँ गई है, मम्मी कहाँ गई है, अम्मा कहाँ गई है, तमीज से आप लोग बोलो। तब दोनों बोली, तमीज हमें सिखाएगी, अभी मारूंगी। तब छोटी वाली बोली, हाथ तो लगा के देखो, पहले हाथ लगाओ। जब छोटे पर तुम हाथ उठाओगी तो छोटी वाली भी लिहाज नहीं करेगी, इसलिए अपने हद में आप लोग रहिए। रह गया अम्मा की बात, तो अम्मा के मैं शिव चर्चा भजन में भेजती हूँ और शिव चर्चा भजन में जाएंगे। तब दोनों बोलने लगी कि मैं एक भी काम नहीं करूंगी, तू ही करेगी। बोली वैसे भी आप लोग कर कहाँ रही हैं? छोटी वाली बोली, आप लोग कर क्या रही हैं काम? इतना साल आप लोग के आए हो गया, लेकिन आप लोग एक बूढ़ी सास से, बूढ़ी माँ से काम करवाती हैं। आप लोग सोई रहती हैं, बैठी रहती हैं, आप लोग कितना समझदार हैं। तब दोनों बोल रही हैं कि हाँ कराऊंगी, मैं नहीं करूंगी, या वो नहीं करेगी तू कर। बोली मैं करूंगी, लेकिन अपनी सास को मैं एक काम करने नहीं दूंगी, और उनके पूजा पाठ में कोई रुकावट कोई नहीं डालेगा, ना मैं डालने दूंगी। वो जहां मन करेगा चर्चा भजन में जाएंगी, कोई नहीं रोकेगा। ऐसे करते करते जब गुरु बहिना चर्चा में जाती थी तो कहती थी, ये भोलेनाथ हमारे छोटी वाली बहू के गोद भर दो। क्योंकि देखिए गुरु भाई गुरु बहिना, जब वो दोनों दुख देती थी, बड़ी वाली छोटी वाली, तो उनके लिए वो क्या मांगेंगे? छोटी वाली सुख देती थी, उसके लिए हमेशा मांगती थी। जब वो जाती थी चर्चा में तब मांगती थी। महादेव 9 महीना के बाद उसको खूब एक खूबसूरत सा एक औलाद दी है। जब वो लड़का, छोटकी के एक लड़का हो गया, वो माँ बन गई, तब ये बड़ी वाली या मझली वाली और लगी जलन करने, ये सोच के कि ये माँ बन गई है, अब उसके और सबका झुकाव बच्चे की तरफ होने लगा। बड़ा वाला जो लड़का गुरु बहिना था, मझिला था, वो भी दोनों बच्चे के खिलाने लगे, उसके तरफ झुकने लगे। जो छोटा वाला बेटा था वो तो अपनी पत्नी से प्यार करता ही था, मानता ही जानता था, माँ के अपनी पत्नी को दोनों के मानता था बराबर। अब ये दोनों जब जान गई कि हमारे पति भी हमारे हाथ से निकलते जाएंगे, तब एक दिन अपने अपने पतियों के बोली
कि तुम लोग क्यों उसकी बात सुनते हो, छोटी वाली क्यों उसकी बात मानते हो। दोनों के पति ने बोला कि तुम लोग तो इतनी साल से आई हो, क्या एक औलाद तुम लोगों के हुआ तलक? नहीं। ये छोटी वाली बाद में आई है, इसको देखो महादेव की भक्त है, पूजा पाठ करती है, और देखो महादेव उसको औलाद दे दी है। तुम्हारी बात मानेंगे? तुम्हारे तो औलादा नहीं है। तब दोनों समझ गई कि औलाद होना बहुत जरूरी है, पूजा पाठ भक्ति करना बहुत जरूरी है। तब दोनों, बड़ी वाली या मझली, अपने सास के पास गई, उनसे माफी मांगी, बोली माँ हमें माफ कर दीजिए माँ, आज से ऐसी गलतियां नहीं करूंगी, आपसे कोई काम नहीं करवाऊंगी, लेकिन भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए हमारी भी गोद में एक औलाद दे दें। तब गुरु बहिना, माँ तो माँ होती है, सास तो दयालु होती है, गुरु बहिना ने बोली ठीक है, तुम लोग अपनी गलती दोनों मानती हो, हमारे साथ जो भी तुम लोग करी हो, दुख कष्ट हमें दी हो, वो मैं माफ कर देती हूँ। और साथ में अगर महादेव का तुम लोग चाहती हो, महादेव का दया तुम दोनों के ऊपर हो, तो पूजा पाठ भक्ति करो, महादेव के शिष्या बन जाओ, महादेव में नाम का घोषणा कराओ, शिष्या बनो, और उनका पूजा पाठ करो, और प्रतिदिन एक लोटा जल सावन में चढ़ाओ, ताकि महादेव तुम्हारी भी गोद भर देंगे। दोनों, बड़ी वाली मझली महादेव थी, गुरु बहिना से यानी अपने सास से माफी मांगी, महादेव से माफी मांगी, अपनी देवरान से माफी मांगी, और देवरान या दोनों जेठान और सास तीनों महादेव के शिष्या और बन गई, और तीनों मिल के महादेव का चर्चा भजन करने लगी, पूजा पाठ करने लगी। और तीनों के, दोनों जो जेठान थी छोटी वाली का, गुरु बहिना के दोनों बेटा जो थे, बड़ा वाला छोटा वाला, वो दोनों बहुओं के गोद महादेव भर दिए, और महादेव के दया से तीनों माँ बन गई बहुएं उनकी। गुरु बहिना के पोती पोता घर में हो गए, और गुरु बहिना और तीनों बहुएं मिलके हंसी खुशी प्यार से रहने लगी, और उनका चर्चा भजन महादेव के करने लगी। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहिना, अगर गलती हो जाता है तो गलती सुधारने के भी महादेव मौका देते हैं, कि गलती किए हो तो गलती सुधार लो। जैसे उनकी बहुएं गलती सुधारी, या उनका भगवान विनती प्रार्थना स्वीकार कर लिए, गोद भर दिए, वैसे मैं यही कहूंगी सभी गुरु बहिना के, कि अगर घर में आप लोगों के बहू हैं, ऐसी हालत है आप लोग के घर में, ऐसे ही कोई कांड हो रहा है, तो आप लोग किसी की भी बहू है, उनको बुद्धि ज्ञान आप लोग के सोचने वीडियो देख के बुद्धि ज्ञान सीखो, और सास को खुश रखो, उनका मान सम्मान करो, ना कि घर के काम कराओ, उनको दुख कष्ट दो। अगर सास के कष्ट दोगे, दुख दोगे, तो कभी खुश बेटा हो चाहे बहू हो, कभी खुश नहीं रहेंगे। जब माँ के या सास को बेटी बेटा दुख देंगे तो। गुरु भाई गुरु बहिना, हमारा ये कथा कैसा लगा कृपा करके कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं नया नया कथा डालूंगी आपके पास पहुंचकर आप हमारे कथा को देखते रहे, अपना प्यार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ऐसे ही जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी भक्तों पर, सभी गुरु भाई गुरु बहिना पर सदा बना रहे। जय शिव गुरु महादेव।